हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मिथ या कन्फ्यूजन है, बहुत सारे रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं जो मेरे चैनल पर काफ़ी लंबे टाइम से पूछे जा रहे हैं। और अभी जब से मेरा बेबी मेरा हुआ है उसके बाद से तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा मेरे व्लॉग चैनल पे भी पूछे जा रहे हैं और इस चैनल पे भी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये जो 4-5 क्वेश्चंस हैं जो कि वाकई में आपको थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, इनका डाउट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो उन पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाने का सोचा है। तो वही आज का वीडियो। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा एक ब्लॉग चैनल है, वो भी आप ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छे यूज़फुल ब्लॉग्स जो है वो डेली शेयर करती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अभी कर दीजिए ताकि आगे आप भूल ना जाए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज़ यहाँ पर प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग, पोस्टपार्टम केयर रिलेटेड वीडियोज़ मैं लाती रहती हूँ। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेती हूँ जो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है और बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों को उस पर कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लेट करके ब्रेस्ट फीड हम करा सकते हैं या नहीं। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं। एक्चुअली में डॉक्टर्स हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप बैठ करके ही बेबी को अच्छे से एक पोजीशन बना करके उसको फीड कराएं। यही सब सारे डॉक्टर्स मुझे भी बोला था उन्होंने और सबको बोलते हैं और यही सही भी है। लेकिन क्या हम लेट करके फीड करा सकते हैं? देखिए क्या होता है ना कि कई बार हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, कभी कभी क्या होता है हम बहुत नींद में होते हैं और हम उठ के बैठना नहीं चाहते हैं। तो उस कंडीशन में आप करा तो सकते हो लेट करके, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कि अगर आप थोड़ा भी एफर्ट कर सकते हो तो आप बैठ करके फीड कराओ। स्पेशली जब बच्चा छोटा होता है ना, शुरू के जो 3 महीने होते हैं उसमें तो अगर आप बैठ करके फीड कराते हो तो वही ज़्यादा बेहतर रहता है। बट इन केस कभी आपका कोई ऐसा सिचुएशन पड़ रहा है दिन में 1-2 बार कि आप नहीं ढंग से बैठ पा रहे हो, नहीं बैठना चाह रहे हो, तो आप लेट के भी फीड करा सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेट के फीड कराने से मना जो कर देना वो इसलिए क्योंकि बच्चा है ना, उसकी छोटा जब वो स्पेशली होता है तब उसकी प्रॉपरली इनर ऑर्गन्स जो है ना वो अच्छे से बने नहीं होते, इसलिए उसको स्पिट करना, वॉमिट करना, ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। दूसरा कि वो ना सफोकेट होने लगता है, उसकी नाक छोटी सी होती है, अभी सारे जो उसके मतलब नाक वगैरह जो है ना ओपन नहीं होती है, नोस्ट्रल्स वगैरह ओपन नहीं होते प्रॉपरली, तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता इतना छोटा बच्चा। तो इसलिए बैठकर अगर आप पिलाते हैं तो एक तो आप अटेंटिव रहते हैं, प्लस बच्चे की पोजीशन भी ऐसे टिल्टेड रहती है तो वो प्रॉपरली फीड कर पाता है, ब्रीथ भी कर पाता है। लेकिन अगर आप लेट करके फीड कराना चाहते हो तो मेक श्योर कि जैसे मैं कभी वैसे स्टार्टिंग में तो मैं हमेशा उसको बैठ करके ही फीड कराती थी, बट वंस इन अ वाइल कभी ऐसा कुछ है क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे स्टिचेस वगैरह भी थे तो कभी कभार ऐसा शुरू में मैंने एक्सक्लूसिव बैठ करके ही फीड कराया। अभी मैं कभी कभी लेट के भी करा देती हूँ। लेकिन हाँ, तो ये इस तरीके का आप तकिया ले सकते हो। तो ये क्या है ना कि थोड़ा सा बच्चे का सर इस पर रख कर और फिर फीड कराते हैं तो वो थोड़ा सा उठा हुआ रहता है और थोड़ा आपको अटेंटिव भी रहना पड़ता है कि आपको ध्यान देना रहे कि बच्चा ढंग से फीड कर रहा है कि नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। मेन बात यह है कि बच्चा जो है ना वो अच्छे से जो मिल्क है उसको गल्प कर पाए अंदर, और दूसरा कि वो ब्रीथ प्रॉपरली कर पाए, सफोकेशन उसको ना हो। इन दोनों चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बच्चे को फीड करा सकते हो लेट करके भी। बट कोशिश आपकी हमेशा ये रहनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है बैठ करके ही अगर आप फीड कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो मेरा बेटा आ गया था इसलिए मुझे बीच में कट करना पड़ा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जो सब लोग बहुत पूछते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। बहुत सारा कि आलू खा सकते हैं कि नहीं, चावल खा सकते हैं कि नहीं, टमाटर खा सकते हैं कि नहीं, ये वो जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्पेशली अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तब तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि यार क्या खाएं और क्या ना खाएं। बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं और मैं आपको अपनी ओपिनियन और अपना एक्सपीरियंस जो है वही शेयर कर सकती हूँ, बाकी आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने तो सब चीज़ें ही खाई हैं आफ्टर माई डिलीवरी, दोनों ही डिलीवरी में। और मेरे डॉक्टर से भी मैंने पूछा था कि भाई क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, उन्होंने मुझे कोई एक सिंगल चीज़ भी नहीं बोली कि ये मत खाना या ये मत खाना। कुछ चीज़ें आप अपने दिमाग का यूज़ करके कम ज़्यादा कर सकते हो, बट कोई भी चीज़ ऐसे पूरी तरीके से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2-3 पॉइंट्स जो है ना उनका ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ कि सारी चीज़ें आप खा सकते हो मॉडरेट अमाउंट में, और थोड़ा सा स्टार्टिंग के जो 10-15 दिन रहते हैं ना, 2 वीक्स कह लो, तो थोड़ा आप प्रिकॉशनरी आप रखो कि मतलब बहुत ही हैवी या तली भुनी चीज़ें, पूड़ी वगैरह ये इस टाइप की चीज़ें ना खाओ, थोड़ा स्टीम्ड या बॉइल्ड इस टाइप की चीज़ें खा लो। हल्का फुल्का सिंपल सा, मतलब जैसे लौकी, तोरी, ये वाली सब्जियाँ खा लो, दाल
दाल वगैरह, खिचड़ी वगैरह, दलिया वगैरह ऐसा कुछ खा लो एक्सक्लूसिव, मतलब स्टार्टिंग के 2 वीक्स, एंड देन फिर आप सब कुछ खा सकते हो। सारी सब्जियों को अपनी डाइट में इंक्लूड करो, सैलड्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, पानी पियो, कोकोनट वाटर पियो, सब कुछ खाओ, सब कुछ पियो, बस मॉडरेशन में। अब इतना तो हमारे पास भी कॉमन सेंस है ना कि यार हमारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, अभी हम हीलिंग प्रोसेस में हैं, तो हम बहुत ज़्यादा जंक या बोलते हैं ना क्लीन फूड अगर आप खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर आप पिज़्ज़ा, बर्गर, यही सारी चीज़ें हर हफ्ते या हफ्ते में 2-3 बार खा रहे हो, तो फिर आप ये तो अंडरस्टूड है कि ये हमारी सेहत के लिए एनीवेज कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होता, हमेशा नुकसान ही होता, मना ही करते हैं। तो वो सही चीज़ें नहीं खाओ, लेकिन हाँ घर पे बना करके रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो भी है वो सब कुछ आप खा सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा नोटिस करना है, कभी कभी क्या होता है ना कि हमें कोई चीज़ पसंद तो है, बट हम खाते थे शुरू से, बट अभी हम पोस्टपार्टम पीरियड हमारा चल रहा है, हम उसे खा रहे हैं, तो हमें अनकंफर्टेबल हो रहा है उसको खा के, हमें किसी तरीके का इंडाइजेशन या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है जो कि हमको खाकर अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर उसको खाने से बेबी जो है अगर वो कुछ डिफरेंट बिहेव कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था, आपने वो चीज़ खाई तो वो उसका पेट वगैरह कुछ डिफरेंट बिहेव कर रहा है, तो अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप उस चीज़ को कुछ दिन के लिए बंद कर सकते हो, नोटिस कर सकते हो। लेकिन डॉक्टर से मैंने कई बार पूछा है कि मेरे खाने से कुछ होगा, तो उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ नहीं बोला कि तुम ये मत खाना, वो मत खाना, बच्चे को उससे फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने बोला। उन्होंने बोला कि आप आराम से जो भी खाते हो खाओ, उससे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से चीज़ें नोटिस कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ किसी को नुकसान कर रही, मतलब सूट नहीं कर रही है तो दूसरे को भी नहीं करेगी, तो ये कोई मतलब यूनिवर्सल रूल नहीं है इस चीज़ में। आप खुद अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो। और कोई ऐसी चीज़ें जो कि थोड़ा सा गैस फॉर्मिंग होते हैं, लाइक कैबेज वगैरह है, या इस टाइप की जो सब्जियां होती हैं, छोले वगैरह हैं, जो खाने पे थोड़ा सा आपको हैवी पड़ता है स्टमक में, तो आपको वो थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बना है तो आप 1 चम्मच भी टेस्ट नहीं कर सकते हो, आप 2-3 चम्मच लेकर के खा सकते हो, बट बहुत ज़्यादा उसे जैसे बनता है रेगुलर में, आप दिन में 2-3 कटोरियाँ खा रहे हो, तो फिर क्या है कि वो आपके स्टमक पे एनीवेज हैवी पड़ता है, तो वो आपको आपकी क्योंकि स्टिचेस हैं या आपकी अभी हीलिंग चल रही है, तो उसमें आपको थोड़ा सा हिंड्रेंस आ सकती है, डिस्टर्बेंस आ सकता है, तो इसलिए उन चीज़ों को आप अवॉइड करें। थोड़ा बहुत आप टेस्ट के लिए सब चीज़ें खा सकते हैं। प्लस ब्रेस्ट फीडिंग जब आप कराते हो ना, अगर आप सारी चीज़ें खाते हो तो उससे भी ना बच्चे का टेस्ट जो है ना वो डेवलप होता है। जैसे मैं ऐसा नहीं कि मैं फीका खाना खा रही हूँ, उबला खाना खाया है मैंने, नहीं, आरएफ के टाइम पर भी और अभी भी सारी चीज़ें, सारे मसाले बैलेंस्ड और थोड़े अमाउंट में अगर आप सारी चीज़ें खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और बच्चे का भी फ्लेवर जो है ना, टेस्ट जो है वो डेवलप होता है। तो जब आप उसको खाना वगैरह शुरू करते हो तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ वो और अच्छे से चीज़ों को खाएगा, क्योंकि टेस्ट जो है ना वो उसको फेमिलियर रहता है। इसलिए तो आप सारी चीज़ें खा सकते हो बिना किसी डाउट के, कुछ भी डाउट मत रखो, सारी चीज़ें खा सकते हो। अपना दिमाग लगाओ कि हाँ भाई ये हेल्दी होता है तो मैं खा सकती हूँ। कुछ लोग क्वेश्चन ये भी करते हैं कि पानी पी सकते हैं कि नहीं, ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। देखो, अगर आपकी आफ्टर डिलीवरी आपको पानी नहीं मतलब आफ्टर डिलीवरी लोग पूछते हैं कि पानी पिए कि नहीं, स्टिचेस वगैरह हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पानी कम पियोगे तो फिर मिल्क जो है मिल्क प्रोडक्शन पे फ़र्क आएगा, आपको डिहाइड्रेशन होगा, तो आपको मतलब अननेसेसरी अनकंफर्टेबल होने लग जाएगा। जितना पानी आप पियोगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा रहेगा, और बेबी को भी जो प्यास लगना या गर्मी लगना होता है वो सब नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है कि फीडिंग कराने के जस्ट बाद हमको ज़रूरी है कुछ खाना, या फीडिंग कराने के जस्ट पहले ज़रूरी है कुछ खाना पीना, ऐसा? तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको खाना ही है, अगर आप नहीं खाओगे तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि आपको ना भूख बहुत लगती है जब आप फीड कराते हो ना, उसके जस्ट बाद मोस्टली लोगों को, तो मैंने देखा और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही बताऊंगी कि जब मैं फीड कराती हूँ उसके बाद मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगती है, स्पेशली मुझे कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आप खाइए, और हेल्दी चीज़ें खाइए, कुछ भी उठाकर मत खाइए, कोशिश करिए कि हेल्दी से हेल्दी चीज़ें जो हैं वो आप, न्यूट्रिशियस चीज़ें जो हैं वो आप खाएँ। अगर नहीं भूख लग रही है, अगर नहीं मन कर रहा है, तो ऐसा कुछ कंपल्शन या कोई फोर्स नहीं है कि नहीं आपको खाना ही है अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बॉडी खुद डिमांड करने लग जाती है कि आपको भूख लग रही है या नहीं लग रही है, क्योंकि आपकी बॉडी में से इतनी सारी कैलोरीज जो है वो निकलती हैं, तो आपको मतलब भूख लगती है डेफिनेटली। लेकिन अगर नहीं लग रही है, थोड़ी देर बाद लगेगी, जब लगेगी तब खा लेना, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है। और एक और साथ में क्वेश्चन ये भी ले लेती हूँ कि फीडिंग करा रहे हैं तो एक्स्ट्रा खाना खाना है कि नहीं, एक्स्ट्रा कैलोरीज इंटेक करनी है कि नहीं। तो येस, डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज इंटेक करनी बहुत ज़रूरी है, उससे आपका मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। दूसरा कि आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए या चलने के लिए जो फ्यूल है वो कैलोरीज होती हैं, तो उतनी कैलोरी तो चाहिए जितने में आपकी बॉडी चलती आ रही है शुरू से अभी तक, है ना।
प्लस आपका जो बेबी है वो भी फीड ले रहा है, तो वो कैलोरीज पूरी इनटेक कर ले रहा है जितनी उसको ज़रूरत है। तो अगर उतनी निकल गई तो फिर आपकी बॉडी में तो बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज बचेगी, जिससे कि आपको वीकनेस, इम्यूनिटी डाउन या और भी किसी तरीके की प्रॉब्लम या रिकवरी आपकी स्लो हो जाएगी। तो इसलिए अच्छे से खाना खाना, अच्छे से अपनी डाइट को मेंटेन करना, कैलोरीज इनटेक बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी कैलोरीज इनटेक करते हो, मतलब 300-400 कैलोरी जो है ना वो आपको एक्स्ट्रा लगती हैं, तो वो चीज़ का आप ध्यान रखो कि हाँ इतना आप इनटेक जो है वो करो एक्स्ट्रा। बट आप कॉन्शियसली और प्लानिंग के साथ में अगर हेल्दी डाइट ले रहे हैं, कुछ हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, तो क्या है कि आपको न्यूट्रिशन मिलता है, बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है, तो आपकी बॉडी अच्छे से रिपेयर हो सकती है, रिकवर हो सकती है। बट वहीं अगर आप बिस्किट पे बिस्किट खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, तो उससे भी कैलोरीज तो मिल रही है बट बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो वो आपका अननेसेसरी सिर्फ वेट गेन होगा, जिसको लूज़ करना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप हेल्दी वे में वेट गेन कर रहे हैं ना, तो उसको आराम से लूज़ भी किया जा सकेगा, लेकिन अगर आप अनहेल्दी जंक वगैरह खा करके वेट गेन कर रहे हैं तो उसको लूज़ होने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, और अननेसेसरी खाने की ज़रूरत नहीं है। जब भूख लगती है तो रोकने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से दिल खोल करके खाओ। ये जो ब्रेस्ट फीडिंग वाला फेज़ रहता है, इसमें बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि पेट निकल रहा है, वेट बढ़ रहा है, क्या करें। मेरा भी पेट निकला है थोड़ा सा, लेकिन अभी उस चीज़ पे हम फोकस करके सिर्फ अपने आप को स्ट्रेस दे सकते हैं, क्योंकि हम और कुछ कर नहीं सकते, खाना छोड़ नहीं सकते, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। तो ये जो 6 महीने का पीरियड रहता है ना, जब तक कि बच्चा टोटली हम पे डिपेंडेंट है, तब तक हमें बस खाओ पियो, मज़े करो, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, स्ट्रेस से दूर रहो, क्योंकि ये मोटापा है या पेट निकलने है, जो भी कुछ है, ये सब बाहरी चीज़ें हैं, आज हैं कल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी ना सही, देर से ही सही, ये सब चीज़ें हम अगर मेहनत करेंगे तो बाद में हम निकाल सकेंगे। अभी तो हम कुछ भी करेंगे तो हम नहीं इन चीज़ों को लूज़ कर सकते। हाँ, हम जो अपने हैप्पी एंड स्पेशल मोमेंट्स हैं उनको लूज़ कर देंगे अगर हम इतना स्ट्रेस लेंगे तो इसलिए बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। वेट गेन हो रहा है, पेट निकल रहा है, जो भी आपके रीजंस हैं उनको एक साइड रखो, आराम से खाओ, हेल्दी खाने पे फोकस करो, और बच्चे के साथ में आप टाइम स्पेंड करो। अच्छा, फीडिंग जब हम कराते हैं तो हमें कुछ सप्लीमेंट्स भी देते हैं डॉक्टर, कैल्शियम, आयरन और विटामिन बी वगैरह भी दी जाता है, विटामिन डी दिया जाता है। तो जो भी आपके डॉक्टर ने दिया है आप उनको टाइमली रेगुलरली ज़रूर लीजिए, क्योंकि बच्चा जब फीड लेता है तो आपकी बॉडी में से कैल्शियम भी ले रहा होता है, तो कैल्शियम आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए प्रॉपरली सप्लीमेंट्स लीजिए, और आयरन कैल्शियम रिच जो आपकी डाइट है या फूड है उनको भी अपनी डाइट में अच्छे से इंक्लूड कीजिए। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने देने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट करना ज़रूर से, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड येस, इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए और मेरा व्लॉग चैनल भी विजिट कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।